दिव्यास्त्र की खोज, गंधर्व लोक की परीक्षा। माया वन के भ्रामक मायाजाल से निकलने के बाद आर्यन और अनन्या ने स्वयं को एक ऐसी जगह पाया जहां धरती आकाश से मिलती हुई प्रतीत हो रही थी। उनके सामने विशाल पर्वतों की एक श्रृंखला थी, जिनकी चोटियां बादलों में छिपी थीं और ढलानों से उतरते झरने किसी मधुर संगीत की लय में बह रहे थे। हवा में एक अनोखी शांति और एक दिव्य राग घुला हुआ था। ये गंधर्व लोक का प्रवेश द्वार था। जैसे ही उन्होंने पहला कदम आगे बढ़ाया, हवा में तैरती धुंध से चांदनी और स्फटिक से बना एक भव्य द्वार प्रकट हुआ। उस द्वार के सामने गंधर्वों के राजा चित्रसेन खड़े थे। उनका व्यक्तित्व शांत, तेजस्वी और गरिमापूर्ण था। उनकी आंखों में युगों की बुद्धिमत्ता और संगीत की कोमलता थी। चित्रसेन की आवाज किसी वीणा के तारों की तरह मधुर थी। राजकुमार आर्यन, राजकुमारी अनन्या, गंधर्व लोक में तुम्हारा स्वागत है, उन्होंने कहा। किंतु ये मार्ग केवल उनके लिए खुलता है जो ये समझते हैं कि सच्ची शक्ति तलवार में नहीं, बल्कि आत्मा की पवित्रता में निहित है। राजा उन्हें एक शांत स्थान पर ले गए, जहां हरे जेट पत्थर के एक आसन पर एक अद्भुत वीणा रखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो वीणा अपने भीतर से ही प्रकाशमान हो। ये सामंजस्य की वीणा है, चित्रसेन ने समझाया। ये तुम्हारे संगीत के कौशल की नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की परीक्षा लेगी। तुम्हें इससे केवल एक सच्चा सुर निकालना है। एक अभिमानी गंधर्व योद्धा आगे बढ़ा और अपने संगीत कौशल का बखान करने लगा। जैसे ही उसने वीणा के तारों को छुआ, एक कठोर बेसुरा स्वर निकला और तार टूटकर शांत हो गए। वो शर्म से पीछे हट गया। इसके बाद एक सुंदर गंधर्व कन्या ने प्रयास किया। वो बड़ी शालीनता से आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने उस प्रसिद्धि के बारे में सोचा जो उसे मिलेगी, वीणा का तेज फीका पड़ गया और वो शांत रही। चित्रसेन ने आर्यन की ओर देखा। अब तुम्हारी बारी है, अयोध्या के राजकुमार। आर्यन ने सिर झुकाया, अपनी तलवार को एक तरफ रख दिया और एक शांत मन से वीणा के पास गया। वो केवल अपने लोगों के प्रति, अपने कर्तव्य और शांति की अपनी इच्छा के बारे में सोच रहा था। अनन्या उसे देख रही थी और वो समझ गई। उसने धीरे से कहा, आर्यन, इसे बजाने की कोशिश मत करो, बस अपने हृदय की सच्चाई को इसके साथ साझा करो। उसकी बुद्धिमत्ता ने आर्यन की निष्ठा को मार्ग दिखाया। आर्यन ने तार को छेड़ा नहीं, उसने बस अपना हाथ धीरे से उस पर रख दिया और तभी एक शुद्ध संपूर्ण स्वर गूंज उठा, जिसने उस स्थान को सद्भाव, शांति और अटूट संकल्प की ध्वनि से भर दिया। वो स्वर इतना सुंदर था कि गंधर्वों की आंखों में आंसू आ गए। राजा चित्रसेन मुस्कुराए, उनकी आंखें प्रशंसा से चमक उठीं। तुम्हारा हृदय पवित्र है आर्यन, और तुम्हारी बुद्धि अनन्या गहन है। तुमने अपनी योग्यता सिद्ध कर दी है। मैं चित्रसेन तुम्हें अपने राज्य से मार्गदर्शन दूंगा और दिव्यास्त्र की तुम्हारी खोज में तुम्हारी सहायता करूंगा।